हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं शुभम गोस्वामी एंड वेलकम बैक टू अनदर इंपॉर्टेंट वीडियो। स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं 12th फिजिक्स के 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स। यानी कि इस वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स के 4 महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है, अगर आप 12th में हैं और बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो 12th फिजिक्स के पेपर में जो न्यूमेरिकल्स हैं वो 20 से 21 नंबर यानी कि 20 से 25 नंबर के लगभग न्यूमेरिकल आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। तो देखिए, आपको थ्योरी तो पढ़ना ही है, साथ में जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं उनको भी सॉल्व करते रहना है। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपके लिए 4 महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल लाया हूं और ये न्यूमेरिकल जो है, बहुत सारे न्यूमेरिकल मैंने आपको बताया, लेकिन ये जो न्यूमेरिकल हैं ये थोड़ा अलग तरीके के हैं। ये फिर देखिए, यहाँ पर परिपथ कुछ बना हुआ है, इसमें आपको सिर्फ प्रतिरोध नहीं, इसमें आपको विभवांतर ज्ञात करना है। तो देखिए, अगर इस प्रकार का परिपथ है, इसमें प्रतिरोध लगे हैं, धारा दी गई है, तो आपको विभवांतर कैसे निकालना है सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। सिर्फ आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है और इस वीडियो को लाइक कर देना है। चलिए स्टेप बाय स्टेप न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल है, निम्नांकित परिपथों में प्रदर्शित आंकड़ों से बिंदुओं ए व बी के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। यानी कि इस बिंदु ए से बी के बीच आपको विभवांतर निकालना है। इसमें है क्या, इसमें 4 ओम और 4 ओम के 3 प्रतिरोध लगे हैं। ठीक है, 2 एम्पियर इसमें धारा बह रही है इस परिपथ में। अब आपको ए व बी के बीच विभवांतर निकालना है। तो देखिए, सबसे पहले अगर हमें विभवांतर निकालना है तो B इक्वल टू एक फार्मूला होता है IR। ठीक है, IR। अब यहां पर हमें I तो यहां पर दिया गया है, लेकिन R जो है इसका हमें क्या करना है, इस परिपथ को सॉल्व कर लेना है। जो हमारा तुल्य प्रतिरोध आएगा, जो हमारा एक्चुअल R आएगा, उसका और इस धारा का गुणा कर देना, आपका विभवांतर निकल आएगा। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि इस परिपथ में कौन श्रेणी क्रम में है, कौन समांतर क्रम में है। ठीक है, तो देखिए 4 ओम और ये 4 ओम जो है ये श्रेणी क्रम में है, क्योंकि इनका परिपथ जो है यहां से इधर है, ये इधर है, तो ये दोनों आपस में समांतर क्रम में है। ठीक है, तो आपको लिखना है, मान लीजिए इसको हम मान लेते हैं C1 R1। ठीक है, प्रतिरोध को हम R1 मानते हैं। R1 इक्वल टू हमें दिया गया है 4 ओम। ठीक है, उसके बाद में हम इसको मान लेते हैं R2 यानी कि दूसरा प्रतिरोध, ये हमें दिया गया है 4 ओम। उसके बाद में मान लेते हैं ये वाला हम प्रतिरोध R3, ये भी हमें दिया गया है 4 ओम। ठीक है, उसके बाद में हमें क्या दिया गया है, धारा दी गई है, धारा को हम I से प्रदर्शित करते हैं। I दिया गया है हमें 2 एम्पियर। ठीक है, अब हमें करना क्या है, सबसे पहले आप लोग प्रतिरोध निकालिए। यहां पर प्रतिरोध तो दिए गए हैं, लेकिन आपका तुल्य प्रतिरोध नहीं दिया गया है, तो पहले इसको निकालिए। तो देखिए, ये दोनों समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो हम समांतर क्रम में प्रतिरोधों के संयोजन का फार्मूला पहले लगाएंगे। तो आप लिखिए R1 तथा R2। ठीक है, R1 तथा R2 समांतर क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं। ठीक है, तो अब हम लोग समांतर क्रम का फार्मूला लगाएंगे। देखिए, हमने इसको क्या माना है, इसको हमने माना है R1, इसको हमने माना है R2, इसको हमने माना है R3। ठीक है, तो देखिए R1 और R2 आपके समांतर क्रम में है, तो समांतर क्रम में प्रतिरोध का फार्मूला होता है R इक्वल टू R1 प्लस R2। सॉरी, समांतर क्रम में देखिए यहां पर हम लगाएंगे समांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोधों का। तो देखिए यहां पर R1 तथा R2 समांतर क्रम में है। अब यहां पर हम लगाएंगे कि समांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध। तो देखिए यहां पर इसका फार्मूला होता है 1/R इक्वल टू 1/R1। जितने प्रतिरोध हैं उसको जोड़ दीजिए, 1/R1 प्लस 1/R2। अगर 3 होता तो हम R3 भी कर सकते थे। यहां पर वैल्यू रखेंगे, R1 की वैल्यू देखिए यहां पर 4 ओम है तो 1/4 प्लस R2 की वैल्यू भी 4 ओम है तो 1/4। ठीक है, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आएगा, देखिए तो हम लिखेंगे यहां पर 1/R इक्वल टू, देखिए ये 4 बराबर है तो ऊपर के भी दोनों जुड़ जाएंगे, तो ये आपका आ जाएगा 2/4। कितना आ जाएगा, 2/4। अब आगे हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहां पर क्या होगा, इसका इससे गुणा होगा, इसका इससे गुणा होगा। तो बताइए 4 का 1 से, इसका 1 से, तिरछा गुणा। ठीक है, कैंची गुणा, तो 2R इक्वल टू 4 आ जाएगा। अब यहां से हम R निकाल लेंगे तो R इक्वल टू हो जाएगा 4/2। 4/2 यानी कि हमारा जो R आया वो आ गया है अब 2। R हमारा आया, वो जब 4 को 2 से भाग देंगे तो आपका 2 ओम आएगा। ठीक है, अब यहां पर आपको ध्यान देना है, यहां पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। देखिए इस चित्र में हमने इन दोनों को सॉल्व कर लिया तो हमारा 2 ओम आया।
अब इसी चित्र को हम कुछ इस प्रकार से भी बना सकते हैं, सॉरी, अब इसी चित्र को हम किस प्रकार से बना सकते हैं, थोड़ा नीचे में बना देता हूं, ठीक है, क्योंकि हमने जो है इन दोनों को समांतर क्रम में जोड़ दिया है। तो इसी चित्र को अब हम इस प्रकार से बना देंगे, ठीक है। ये आपका हो जाएगा ए हो जाएगा बी, और ये आपका जो आया है अभी वो R इक्वल टू 2 ओम आया है, और ये जो R3 हमें दिया गया है यहाँ पर, ठीक है, ये देखिए R3 जो हमें दिया गया है वो 4 ओम है। अब यही चित्र कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, क्यों, क्योंकि इन दोनों का हमने तुल्य प्रतिरोध निकाल लिया, तो अब 2 ओम आया। अब ये दोनों क्या होंगे, जो आया है इन दोनों को सॉल्व करने पर वो, और ये 4 ओम जो होंगे वो श्रेणी क्रम में होंगे, ठीक है। देखिए ये जो हमने R इक्वल टू 2 ओम यहाँ पर फाइंड आउट किया है, ये 2 ओम, और जो हमारा R3 है वो श्रेणी क्रम में है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर R तथा R3, ठीक है, श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, ठीक है। तो श्रेणी क्रम का जो फार्मूला होता है वो होता है R इक्वल टू R1 प्लस R2, लेकिन हमें यहाँ पर R डैश मानना है क्योंकि R हम ऑलरेडी मान चुके हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा R प्लस R3, ठीक है। अब R की वैल्यू हमने निकाली है 2 ओम, R3 की वैल्यू है 4 ओम, तो बताइए R डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी। R डैश इक्वल टू आपका हो जाएगा 4 प्लस 2 यानी कि 6 ओम। तो हमारा जो तुल्य प्रतिरोध आया वो 6 ओम आ चुका है, ठीक है। अब ये हमारा प्रतिरोध, एक्चुअल प्रतिरोध यहाँ पर आया है 6 ओम। अब इसी 6 ओम का गुणा हम, अगर हमें विभवांतर निकालना है तो हम कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमें क्या निकालना था, क्वेश्चन में विभवांतर ज्ञात कीजिए। तो धारा हमें 2 एम्पियर दी गई है, ठीक है, और जो हमने प्रतिरोध निकाला है वो कितना निकाला है, 6 ओम। तो हम लिखेंगे अतः, इधर मैं साइड में लगा देता हूं, ठीक है, अतः विभवांतर V इक्वल टू, विभवांतर को हम V से प्रदर्शित करते हैं, V इक्वल टू IR, ठीक है, IR। यहां से मैं इधर लगा दे रहा हूं इस क्वेश्चन को, तो V इक्वल टू IR। तो देखिए यहां पर V हमारा निकल आएगा, V इक्वल टू I की वैल्यू कितनी है, 2 दी गई है, R हमने अभी निकाला है R डैश, ठीक है, यहां पर R डैश लिखेंगे क्योंकि R डैश हमने निकाला है। तो देखिए R डैश की वैल्यू दी गई है हमें 6 ओम। तो हमारा फाइनली जो विभवांतर आ जाएगा वो कितना आएगा, 12 वोल्ट, ठीक है। विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल सा ये न्यूमेरिकल था। सिर्फ आपको क्या करना है, इस चित्र में सिर्फ आपको इन दोनों को समांतर क्रम में जोड़ना है, जो आता है उसको और 4 ओम को श्रेणी क्रम में जोड़ना है। फिर जो प्रतिरोध आया है उसको हम B इक्वल टू IR पर लगा देंगे, हमारा विभवांतर निकल आएगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। तो देखिए ये भी सेम वही न्यूमेरिकल है, ठीक है, जो मैंने अभी आपको बताया सेम वही न्यूमेरिकल ये भी है। अब ये दूसरा जो है इसकी वैल्यू अलग अलग है, जैसे यहाँ पर 4 ओम, यहाँ 4 ओम, यहाँ 3 ओम, यहाँ पर जो धारा है वो 1.6 एम्पियर है। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको R1 मान लेंगे, इसको R2, इसको R3। तो R1 इक्वल टू दिया गया है, R2 इक्वल टू दिया गया है, R3 इक्वल टू दिया गया है, ठीक है। तो R1 दिया गया है 4 ओम, हम इसको मान लेते हैं R1। ये दिया गया है R2 मान लीजिए 4 ओम, इसको, ये R3 3 ओम दिया गया है, ठीक है। तो हमने इसको क्या माना है, हमने इसको माना है R1, इसको R2 और इसको R3, सेम वही प्रोसेस है, ठीक है। अब हमें धारा भी दी गई है, यहाँ पर धारा कितनी दी गई है, 1.6 एम्पियर, ठीक है। ए से हम लिख देते हैं एम्पियर को। अब फिर से हम वही लिखेंगे, R1 तथा R2 समांतर क्रम में है, R1 तथा R2। देखिए ये 4 ओम और ये 4 ओम समांतर क्रम में है, तो हम लिखेंगे R1 तथा R2 समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है, ठीक है। तो समांतर क्रम में फार्मूला क्या होता है, 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, 1/R1 प्लस 1/R2। ये सब मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। इसका 1/4 प्लस 1/4। फाइनली अगर देखा जाए तो ये दोनों मिलकर आ जाएंगे 2/4, ठीक है। तो 1/R इक्वल टू 2/4, एक एक जुड़ जाएगा, नीचे हर बराबर है तो 2/4। इसको सॉल्व करेंगे तो बताइए कितना आएगा, ठीक है। इसको उल्टा कर देंगे, यानी कि इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे, तो 2R इक्वल टू 4, R इक्वल टू हो जाएगा आपका 2/4/2। तो फाइनली जो हमारा R यहां पर आया वो आया 2 ओम, ठीक है, R इक्वल टू 2 ओम। अब जो 2 हमारा आया है ये, और जो यहां पर R3 दिया गया है, ये दोनों समांतर क्रम में हो जाएंगे, अभी मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो लिखेंगे R तथा R3, R तथा R3 श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में
हैं, ठीक है। तो श्रेणी क्रम का हम फार्मूला लगाएंगे तो हम इसे मान लेंगे आर डैश इक्वल टू आर प्लस आर थ्री। अब आर की वैल्यू दी हमने निकाली है 2 ओम, आर थ्री की वैल्यू दी गई है 3 ओम। तो बताइए दोनों जुड़ेंगे कितना आ जाएगा, तो हमारा आर डैश इक्वल टू आएगा 6 ओम 5 ओम, सॉरी 3 2 5 ओम, ठीक है। अब ये हमने निकाल लिया, हमें निकालना है विभवांतर। तो विभवांतर इक्वल टू होता है विभवांतर V इक्वल टू होता है आई आर, लेकिन यहां पर हम आर डैश लिखेंगे क्योंकि आर डैश हमें करना है, ठीक है। तो आर डैश हमने लिख दिया। अब V इक्वल टू हमारा हो जाएगा, आई की वैल्यू हमें ऊपर दी गई है 1.6 इंटू आर डैश दिया गया है 5। तो बताइए इनका गुणा होगा तो कितना आएगा विभवांतर। सिंपल है, 5 का 1.6 से गुणा करेंगे तो 5 36, 5 अगर 5 और 3 8, तो V इक्वल टू 8 वोल्ट आ जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसको मैंने थोड़ी तेजी से सॉल्व कराया क्योंकि मैंने इससे पहले आपको सॉल्व ये इसी प्रकार का न्यूमेरिकल करा चुका हूं। अब हम देखते हैं अपना थर्ड न्यूमेरिकल। तो देखिए थर्ड न्यूमेरिकल जो है इसका प्रोसेस थोड़ा सा अलग आपको दिख रहा है। देखिए किस प्रकार का परिपथ है। बहुत सारे बच्चे देख कर ही डर जाएंगे, अरे ये कैसा न्यूमेरिकल है, ये तो हार्ड होगा, लेकिन कुछ भी हार्ड नहीं है, नथिंग इज इम्पॉसिबल, ठीक है। देखिए निम्नांकित परिपथों में बिंदुओं ए व बीच के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ए और बी के बीच आपको तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है, कैसे निकालेंगे, सिंपल है। पहले आप ये ध्यान दीजिए कि इसमें कौन सा प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है, कौन सा समांतर क्रम में है, ठीक है। तो देखिए यहां पर जो है 4 ओम ये श्रेणी क्रम में है, ठीक है। देखिए दोनों एक ही वायर से अटैच है तो ये श्रेणी क्रम में है। तो हम मान लेते हैं ये भाई साहब है R1, ये है R2, ठीक है, ये है R3, ये है R4, ये है R5। तो चाहे आप सभी को नोट भी कर सकते हैं। R1 इक्वल टू कितना दिया गया है, R2 इक्वल टू कितना दिया गया है, R3 इक्वल टू, R4 इक्वल टू और R5 इक्वल टू, ठीक है। तो देखिए R1 की वैल्यू हमें दी गई है 4 ओम, ठीक है, R2 की वैल्यू भी 4 ओम, R3 की वैल्यू भी 4 ओम, R4 भी 4, ये 4 कभी पीछा नहीं छोड़ेगा, ठीक है, ये 4 ओम। तो 4 सभी हमें दिए गए हैं। आपको ध्यान देना है कि कौन सा इसमें श्रेणी क्रम में है। तो 4 ओम और 4 ओम यानी कि R1 R2 श्रेणी क्रम में। तो पहले हम श्रेणी क्रम का फार्मूला लगाएंगे। तो लिखेंगे R1 तथा R2 श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम का फार्मूला लगाएंगे, इसका फार्मूला होगा R इक्वल टू R1 प्लस R2। अब R1 की वैल्यू है 4 दोनों की है, तो 4 + 4 यानी कि R इक्वल टू आ जाएगा फाइनली 8 ओम। अब देखिए इसी चित्र को कुछ हम इस प्रकार से बना लेंगे, यानी कि अब देखिए जो हमारा ये आया, ठीक है, हमारा जो ये आया, अब इसी चित्र को चाहे तो हम इस प्रकार से बना सकते हैं। कैसे, देखिए इसी चित्र को हम, सॉरी थोड़ा सा यहां पर गलती हो गया, ठीक है, ध्यान दीजिएगा तभी आपके समझ में आएगा। मैं आपको समझाने के लिए सब कर रहा हूं ना, मैं डायरेक्टली भी इसको लगा सकता था, ठीक है। तो देखिए थोड़ा सा आपको समझना है, ये दोनों हमने सॉल्व कर दिया। अब क्या हुआ, इन दोनों की वैल्यू आ गई 8 ओम। तो 8 ओम, ये 4 ओम हमें R3 दिया ही गया है, बाकी हमें सब कुछ दिए गए हैं। 4 ओम ये भी दिया गया है, 4 ओम ये भी दिया गया है। अब देखिए जो हमारा 8 ओम है और 4 ओम है, ये दोनों समांतर क्रम में, पहले इनको सॉल्व कर लेंगे। 8 ओम और 4 ओम समांतर क्रम में है, ठीक है। जो इन दोनों को निकालने पर आया वो और ये समांतर क्रम में है। तो हमने इन दोनों को जब सॉल्व किया तो वो R आया, R इक्वल टू 8 ओम, तो इसको हम R मानेंगे, ये R है और ये आपका R3 है। तो आप लिख सकते हैं R तथा R3 समांतर क्रम में है। तो लिखिए यहां पर R तथा R3 समांतर क्रम में है, ठीक है। तो समांतर क्रम में फार्मूला क्या होता है, 1/r इक्वल टू, लेकिन यहां पर हम r पहले मान चुके हैं, 1/r डैश मानते हैं, ठीक है। 1/r डैश इक्वल टू 1/r प्लस 1/r3। देखिए यहां पर नाम r और r3 है तो हमने यहां पर इसी को रख दिया है। 1/r की वैल्यू हमने अभी निकाली है 8 ओम, 1/r3 की वैल्यू 4 ओम है, ठीक है। दोनों को सॉल्व करेंगे, बताइए कितना आएगा, सोचिए। 1/r डैश इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 8 और 4 का एलसीएम 8 हो जाएगा, ये 1 प्लस 4 दूनी 8, 2 का 2, तो ये हो जाएगा 3/8। ये हो जाएगा आपका 3/8।
आप लोग तिरछा गुणा कीजिए तो फाइनली आर डैश की वैल्यू आ जाएगी। देखिए आर डैश का इससे, इसका इससे, तो आर डैश इक्वल टू आ जाएगा 8/3, ये आ गया। अब देखिए ये चित्र हमारा थोड़ा सा और सॉल्व हो गया। अब क्या हुआ, इन दोनों की वैल्यू हमने निकाल ली 8/3। तो अब इसी चित्र को हम किस प्रकार से बना सकते हैं, देखिए थोड़ा सा समझिए। इसी चित्र को हम लोग बना सकते हैं, ध्यान दीजिएगा तभी समझ में आएगा, ठीक है। ये देखिए कुछ इस प्रकार से, ठीक है। जो हमने ये निकाला है 8/3, ये आपका है आर डैश, ठीक है, आर डैश 8/3 ओम, ठीक है। और जो ये हमारा पहले से था 4 ओम और 4 ओम, तो इसको हमने क्या नाम दिया था, ऊपर देखिए ये R4 है, ये R5 है, तो इसको हम मान लेते हैं R4 ये है और ये R5 है, ठीक है। सिर्फ मैं नाम बता रहा हूं। तो देखिए R डैश, R4 तथा R5 अब क्या होंगे, ये श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। देखिए R डैश, R4 तथा R5 श्रेणी क्रम में, तो हम लिखेंगे R डैश, ये ओम में आएगा, तो लिखेंगे R डैश, R4 तथा R5 श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, ठीक है। तो अब श्रेणी क्रम में इसका फार्मूला क्या होता है, R इक्वल टू, लेकिन यहां पर हम R डबल डैश मानेंगे। देखिए हम R भी मान चुके हैं, R डैश भी मान चुके हैं, तो अब हमें दूसरा नाम लेना है, तो R डबल डैश हमने लिख दिया। तो ये हो जाएगा R डैश प्लस R4 प्लस R5। अब देखिए R डैश की वैल्यू कितनी दी गई है, ये हमने निकाली 8/3 प्लस R4 की वैल्यू कितनी है, 4 प्लस 4, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब इसी को हम सॉल्व कर लेंगे। ये आपका हो जाएगा 3, नीचे 3 हो जाएगा, ठीक है, और 3 का नम 3, ये 8 होगा, प्लस 1 का 3 से गुणा 3, 3 चौक 12, ठीक है, और 1 का 3 से गुणा 1 3 नम 3, 3 चौक 12, तो ये आपका आ जाएगा फाइनली 12 12 24 8 32/3, ठीक है। और ये आपका 32/3 आ गया, यही आपका आंसर हो जाएगा। आप लोग लिख सकते हैं नीचे R डबल डैश इक्वल टू, डबल डैश लिखिएगा 32/3, और यही हमारा तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा ये व बी के बीच ओम, ठीक है, ए व बी के बीच यही तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा। तो इसमें कुछ भी नहीं करना, सिर्फ आपको स्टेप बाय स्टेप परिपथ को सॉल्व करना है। पहले दोनों श्रेणी क्रम में, इनको श्रेणी क्रम में जोड़िए, फिर इन जो आए उसको और 4 ओम को समांतर क्रम में जोड़िए, फिर जो आए वो और ये इन तीनों को श्रेणी क्रम में जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अब हम देखेंगे अपना लास्ट न्यूमेरिकल। अब ये न्यूमेरिकल तो सभी को पता होगा, जब आप इतने अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल लगाए तो इसको तो पता ही होगा। देखिए इसको मान लेते हैं हम R1, इसको मान लेते हैं R2, इसको मान लेते हैं R3। ये एक त्रिभुज के आकार में संयोजित है। तो हम क्या लिखेंगे, R1 कितनी दी गई है, R2 कितना दिया गया है, R3 कितना दिया गया है, सबकी वैल्यू लिख देते हैं। तो R1 हमने दिया गया है 3 ओम, सब 3 ओम है, ठीक है। अब क्या कीजिए आप लोग, इसमें देखिए R1 तथा R2 श्रेणी क्रम में है, तो लिखेंगे R1 तथा R2 श्रेणी क्रम में है। इसमें भी आपको तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है, ठीक है, ए व बी के बीच, तो श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम में फार्मूला क्या होता है, R इक्वल टू R1 प्लस R2। अब R1 की वैल्यू है 3 प्लस R2 की वैल्यू है 3, तो फाइनली आपका R आ जाएगा 6 ओम। कितना आ जाएगा, 6 ओम। उसके बाद देखिए अब जो 6 आया, ये 6 आया, ये और 3 जो है समांतर क्रम में होंगे, ठीक है, ये 6 और 3 जो है वो समांतर क्रम में हो जाएंगे, क्योंकि यही चित्र जो है कुछ इस प्रकार से बनेगा। देखिए ये B हो जाएगा, ये हो जाएगा, और ये जो हमने निकाला है इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध 6 ओम हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा आपका 3 ओम। तो 6 ओम जो है वो हमारा R आया है, जो 3 ओम है वो हमारा R3 है। तो देखिए R तथा R3 अब आपके समांतर क्रम में हो जाएंगे, तो लिखिए R तथा R3 समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है, ठीक है। अब समांतर क्रम का फार्मूला लगा देंगे, तो हो जाएगा 1/R डैश, मान लेते हैं इसको, इक्वल टू 1/R प्लस 1/R3, ठीक है। 1/R की वैल्यू कितनी है, तो R की वैल्यू हमने अभी निकाली है 6 ओम, सॉरी 6 केवल लिखेंगे, ठीक है, प्लस R3 की वैल्यू 3 है, तो इसको सॉल्व कर लें
तो हो जाएगा 6 और 3 का एलसीएम 6, ये हो जाएगा 1 + 3 दूनी 6, 2 का नम 2, तो ये आपका आ जाएगा 1/r इक्वल टू 1 + 2/6, तो ये हो जाएगा 1/r इक्वल टू ये 3/6 हो जाएगा। अब आप कैंची गुणा करेंगे इसका इससे, तो आपका आ जाएगा फाइनली r' इक्वल टू 6/3, कट कर दीजिए 2 आ जाएगा। तो फाइनली जो हमारा r' आएगा वो आ जाएगा 2 ओम। ठीक है, 2 ओम, और यही आपका तुल्य प्रतिरोध होगा। तो देखिए कुछ सिंपल से न्यूमेरिकल आपको मैंने बताया जो कि आपको जानना बहुत ही जरूरी है। आई होप कि आपको चारों न्यूमेरिकल अच्छे समझ में आ चुके होंगे। आप ये कमेंट बॉक्स में बताएं कि इनमें से कितने न्यूमेरिकल आपको पता थे, और जो मैंने बताया उसमें से कितने न्यूमेरिकल आपको समझ में आए या समझ में नहीं आए। सब कुछ आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक आप लोग अपनी तैयारी करते रहें।